हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे क्या 498A के कंप्लेंट केस को मजिस्ट्रेट खारिज कर सकता है या नहीं खारिज कर सकता। देखिए, 498A हो या वर्तमान समय में धारा 85 की बात करी जाए, FIR न होके डायरेक्ट आपकी पत्नी ने कोर्ट में केस किया, तो पति का सवाल ये है कि क्या उस डायरेक्ट कोर्ट में केस किया गया है जो उसे खारिज कराया जा सकता है, किया जा सकता है, कोर्ट कर सकती है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो खारिज भी कर सकता है, अलाउ भी कर सकता है, सम्मन भी कर सकता है। सवाल इस बात का है कि खारिज क्यों करेगा या आपको सम्मन क्यों करेगा। देखिए, अगर आज तक के 8-9 सालों की वकालत मेरी जो है इसकी बात करी जाए तो मैंने ऐसा कोई 498A का केस यानी BNS की धारा की अगर बात करी जाए, धारा 85 की बात करी जाए, तो कोई भी कंप्लेंट केस जो पति पत्नी के डिस्प्यूट या पति पत्नी के विवाद में रहा हो और पत्नी ने बयान दिया हो या उसके घर के या रिश्तेदारों ने बयान दिया हो, उस केस को मजिस्ट्रेट लेवल पे रिजेक्ट कर दिया गया हो, मैंने ऐसा नहीं सुना है, न देखा। कुछ लोग जुगाड़ू टाइप के होते, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा जुगाड़ लगाने वाले। एक क्लाइंट मेरा भी ऐसा है, किसी को मैं नाम नहीं किसी का यहां शेयर कर रहा हूं। वो हमेशा से परेशान रहता है कि किसी तरह से ये इसी स्टेज पे खत्म हो जाए। देखिए, आपको कोई वकील बरगला सकते, माफ करिएगा, मैं अधिवक्ता बंधुओं पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। कोई पेशकार बरगला सकता है, कोई बाबू बरगला सकता है कि मैं खत्म करा दूंगा। भाई सोचो, परिवाद फाइल हुआ हो, कंप्लेंट केस दाखिल हुआ हो, पत्नी ने पति के खिलाफ या पारिवारिक जनों के खिलाफ बयान दर्ज कराए हों, उसके घर वाले बयान दर्ज कराए हों, तो क्या किस स्टेज पे या किस आधार पर मजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट केस को रिजेक्ट कर देगा। आप जरा सा सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है, आपको लूटने की तैयारी की जा रही है कि मैं खत्म करा दूंगा। अगर आपको शौक है, लूटना है, तो जाके लूट जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सही बात कही जाए कि भाई मजिस्ट्रेट सम्मन जरूर करेगा आपको, हाँ, उस समनिंग ऑर्डर को आप हाईकोर्ट चैलेंज करो, रिजेक्ट हो जाए, वो अलग बात है। उस समनिंग ऑर्डर को आप चले जाओ क्वेश्चन में, वो अलग बात है। लेकिन आप सोचो कि पति पत्नी है, और कोई केस हो एक बार मैं मान लूंगा, लेकिन पति पत्नी के मामले को मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर दे बयान के आधार पर, बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम सुना जाता है। मुश्किल है कि रिजेक्ट हो जाए। अब सवाल एक और है कि मान लीजिए 498A का कोई भी परिवार, केवल समनिंग ऑर्डर भी अभी नहीं हुआ है, सम्मन की स्टेज पे भी नहीं हुआ, केवल बयान पे भी चल रहा है। 200 का बयान हो गया, 202 के बयान पे लगी है फाइल। अब बयान पे लगी हुई फाइल और आप समझो कि कोर्ट में केस चले ही ना, खत्म हो जाए, तो क्या कर सकते हैं। अभी पति कुछ नहीं कर सकता। यहां स्थिति यह है कि पति हर बार तारीख पे जाता है। हालांकि जबकि तारीख पे जाओगे तुम्हारा ना सिग्नेचर होगा, जाके खड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई कोर्ट अभी तुमको बुलाया ही नहीं है। अभी तुम्हारे साइन नहीं हो सकते, अभी तुम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि परिवार जो कंप्लेंट केस फाइल हुआ है अभी वो बयान के स्टेज पे है, अभी आपको बुलाया ही नहीं गया है। जब आपको बुलाया जाएगा तब आप अपना पक्ष रख सकते हैं, तब आप क्वेश्चन में जा सकते हैं, तब अपनी बेल करा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले आप सोचो कि बयान स्टेज पे ही वो रिजेक्ट हो जाए, खारिज हो जाए, तो ये सरासर आपकी मूर्खताई वाली बात हो गई, बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी राहत आपको मिलने वाला है। हाँ, एक बार उस क्लाइंट का ये कहना था कि अगर इसी स्टेज पे खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो बात सही है कि अगर इसी स्टेज पे खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होने लगे तो मैक्सिमम केस इसी स्टेज पे खत्म भी हो जाए, पति पत्नी का जो इतना बढ़ता हुआ डिस्प्यूट दिख रहा है। दूसरी बात ये
पति पत्नी के इस डिस्प्यूट में अगर इसी स्टेज पे ये मुकदमे खत्म होने लगे तो समझिए कि जो खत्म करा रहा है उसके पास मुकदमों को खत्म कराने की अंबार लग जाएगा। लेकिन मैंने भी ये कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, इसी स्टेज पे अगर खत्म होता है तो वो ऑर्डर जरा मुझे भी दिखाना भाई, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने नहीं देखा इसलिए मैं नहीं जानता कि खत्म हो सकता है। और किसी भी पेशकार या बाबू, देखिए मैं यहाँ किसी वकील पेशकार बाबू पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं जुगाड़ टाइप वाले की सेटिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। भैया सेटिंग हो गई, कोई भी अपनी कलम फंसा कर काम नहीं करेगा कि मुझे जेल जाना है। कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी फंसा कर कोई ऑर्डर नहीं करता है, न कोई काम करता है। बाकी आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जो आपका दिल करे, जो आपका विचार करे, जिसको आपको पैसे देने हैं वो जाके आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीआई हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब जरूर